हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीमा। फ्रेंड्स, आज मैं अपने हिंदी स्टडी में ई का प्रयोग लेके आई हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखिए, इसका प्रयोग मैं लिखी हूँ। अब लिए दो प्रकार से लिखी हूँ। ये यह है, यह में ए का मात्रा है, और एक लिए है। तो ये देखिए, लिए का प्रयोग लेन देन की क्रिया में लिए शब्द का प्रयोग होता है। जैसे मैंने उनसे एक किताबें लिए, मैंने उनसे 2 आम लिए। ये लेन देन की भाषा में ये वाला लिए रहेगा। कौन सा रहेगा? ये मतलब इस पे ए की मात्रा, इसका प्रयोग यहाँ पे होगा। यदि एक वचन में यह है तो उसके बहुवचन में भी यह का प्रयोग हो जाएगा, किया जाएगा। जैसे नया है तो नया तो एक वचन है, लेकिन उसका बहुवचन भी ये नया यह है, तो यहाँ पे भी ये रहेगा, न कि ए रहेगा। यह ही रहेगा। अब जैसे गया एक वचन, गए बहुवचन, दोनों में यह है। अतः यहाँ एक जगह पर ये मतलब कि ए लगाएंगे तो हिंदी वर्तनी के अनुसार गलत होगा। अब देखिए, ये लिए है। लिए का प्रयोग जब कारक का चिन्ह होता है तब लिए, ये वाला लिए, यही तो टॉपिक से ये इसी पे ध्यान देना कि कौन सा ये कहा जा रहा है। यहाँ पे ए वाला है लिए, ये भी लिए है, यहाँ लेन देन के सेंस में है, और यहाँ कारक के लिए ये वाला लिए लगेगा। लिए का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम्हारे लिए, उसके लिए, ये कारक है ना, ये इसके मतलब कि इसकी वजह से ए वाला लिए लगेगा। आप देखिए, ए न के, यदि शब्द एक वचन शब्द के अंत में आ है तो एक वचन शब्द के अंत में, यानी बहुवचन एक वचन के अंत में आ है तो उस शब्द के बहुवचन में ए का प्रयोग होगा। ए का प्रयोग होगा, यानी अंत में, मतलब ए वाला शब्द के एक वचन में लास्ट में आ अगर रहेगा तो उस शब्द के बहुवचन में ए का प्रयोग होगा। जैसे बहुवचन बनाने में एक वचन में अगर आ आएगा तो उसके आ वाले जो लास्ट होगा शब्द, उसका बहुवचन बनाने के जगह पे, आ के जगह पे ए में हम बदल देंगे। जैसे कुआं एक वचन हो गया, जैसे हुआ ये था ना, एक वचन के शब्द में आ आया है, तो एक वचन में लास्ट में आ आया। अब इसका वचन बनाने में बहुवचन में ए न के, तो ये ए न के कुआं का बहुवचन कुएं, यहाँ आ के जगह पे ए वाला ए लगेगा। जैसे धुआं एक वचन, धुएं बहुवचन के रूप में। एक और नियम है, यदि ये और ये एक साथ में आए तो पहले स्थान पर ए और दूसरे स्थान पर ए का प्रयोग, ए न के का प्रयोग होता है। जाहिर सीधी सी बात है, यदि ये और ये एक साथ आए तो पहले स्थान पर ए, यानी एक जगह पर ए और ये सीधी सी बात है, एक जगह पर ए और ए न के जगह पे ए न के लगाएंगे। अब देखिए, ए का प्रयोग अनुरोध के रूप में, यानी निर्देश के रूप में, जहाँ किसी क्रिया का निर्देश, यहाँ पे भी देखना है कि किसका निर्देश, क्रिया का निर्देश या अनुरोध के लिए ए हो, वहाँ शब्द रूप का अंत ए से होगा। जहाँ पे समझ में आ गया होगा, या फिर मैं बता रही हूँ, जहाँ किसी क्रिया निर्देश या अनुरोध के लिए जब हम शब्द में अनुरोध का भाव आए, निर्देश देने का भाव आए, और उसमें ये शब्द हो, ये शब्द कहाँ हो, वो निर्देश देने वाले शब्द में ये शब्द कहाँ हो, वहाँ शब्द रूप का अंत, यानी जो निर्देश वाले शब्द में ए आए वो लास्ट में ए आए, अंत में ए आए, उसको मतलब कि वहाँ पे ए से होगा, मतलब कि अंत ए से होगा। जैसे तुमको पढ़ना चाहिए, यहाँ पे निर्देश दिया जा रहा है, और यहाँ पे ये शब्द लास्ट में आ रहा है। अब ये तो मतलब हम
वाक्य के रूप में प्रयोग कर दिए हैं। इसी तरह से कुछ भी मतलब कि हम शब्द ले लेंगे, देखिए, सोचिए, ये क्या हो गया, हम निर्देश दे रहे हैं, समझिए, बोलिए, ये क्या हो गया, लास्ट में ए लग रहा है। अब देखिए ई का प्रयोग। ई का प्रयोग, यदि शब्द में एक वचन के अंत में य आता है तो उसके स्त्रीलिंग रूप में भी यह लिखा जाएगा। एक वचन में यह आ रहा है तो उसका स्त्री रूप जब हम बदलेंगे तो यही अ का स्त्री रूप हम मतलब कि बड़ी का मात्रा लगा देंगे तो वो स्त्री रूप हो जाएगा। लेकिन ये य ही रहेगा, न कि ये य रहेगा, य का ई बनाएंगे, न कि एनक ए रहेगा। जैसे गया एक वचन हो गया और इसका स्त्री रूप गई हो गया, लाया लाई हो गया, मतलब कि हम स्त्री रूप बना दिए। लेकिन ये यह है तो ये भी यह ही रहेगा, न कि एनक ए। आया आई, अब समझ में आ गया। यदि ई की जगह पर बड़ी ई लगाएं, कहने में शब्द का उच्चारण तो दोनों ई है तो बड़ी ई को भी हम ई कहेंगे। लेकिन अब कैसे गलत होगा, यहाँ पे एक डिटेल बताया गया है कि यदि ई के स्थान पर ई लिखें तो वर्तनी के अनुसार गलत होगा। वर्तनी के अनुसार अगर न समझ में आए तो लगेगा कि यार दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, लेकिन यहाँ पे समझ इसीलिए समझाया गया है। अगर इसके जगह पर ये जो गया का गई लगा, लाया का लाई गया, इसके जगह पर अगर हम ई लगा देंगे और ये ई लगा है, अगर इसके जगह पे हम बड़ी ई लिखेंगे तो गलत होगा। अब यहाँ पे देखिए ई का प्रयोग, वो तो ये मतलब यह में बड़ी की मात्रा है, लेकिन अब बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग कहाँ है। ई का प्रयोग क्रिया में सिर्फ होना शब्द के रूप में होता है। ई का प्रयोग क्रिया मतलब कि जो काम बताया जा रहा है उसमें सिर्फ होना शब्द के रूप में होता है। जैसे हुआ, हुआ का हुई, हुआ शब्द है तो हुई होगा। लेकिन अन्य शब्दों में ई का प्रयोग क्रिया में नहीं मिलता है, ये एक ही शब्द दिखता है और बाकी ये क्रिया में बड़ी ई मिलता ही नहीं है। अन्य सभी जगह ई का प्रयोग बस संज्ञा में होता है। जैसे सिंचाई, पढ़ाई, सिलाई, बुनाई, ये सारे संज्ञा हैं। समझ में आ रहा है ना, सारे संज्ञा हैं। क्रिया के अंत में ई के जगह अगर ई यानी यह में बड़ी की मात्रा लगा देंगे तो क्रिया के अंत में ई के जगह ई का प्रयोग होता है। क्रिया के अंत में ई के जगह पे ई का प्रयोग होता है। जैसे मैंने दर्जी से कुर्ती सिलवाई, सही है। मैंने दर्जी से कुर्ती सिलाई या सिलवाई, तो ये सिलाई मतलब कि ये सिलवाई चाहिए, ये सिलवाई करके लास्ट में हम यहाँ पे अगर ई लगाएंगे छोटी तो गलत होगा। यहाँ लिखा है ना, क्रिया के अंत में ई के जगह पर ई का प्रयोग किया जाता है होगा। जैसे सिलवाई, यहाँ पे ई का प्रयोग हुआ ना, जगह पे ई के जगह पे ये ई, और यहाँ पे सिलाई अगर है, अगर सेम वही शब्द है तो यहाँ पे ये बड़ी यह में बड़ी की मात्रा है, ये सही है। ये बता रहा है ना, इसके जगह पे ई का प्रयोग होता है तो ये बड़ी ई ये सही है। लेकिन यहीं पे छोटी ई लग गया तो गलत है। अब जादूगर ने जादू दिखाया, एक वचन है। जादूगर ने तरह तरह के जादू दिखाए, बहुवचन। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक से छोटी छोटी है बात, लेकिन हिंदी वर्तनी के लिए बहुत कारगर है। जो भी अगर न समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।